हाँ तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो मुझे आशा है कि कल का क्लास आप लोग अच्छा से समझे होइएगा। और मैं आशा यह भी कर रहा हूँ कि आपके पास या हमारी मैथमेटिक्स जो टूल्स है या आपके पास होगी। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे कहें तो जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, और खास करके मुझे तो वह जरूर देखेंगे जिनकी मैथ वीक है, मैथ से डर लगता है। तो आइए हम बातचीत करते हैं अपने एक्सरसाइज 1 पे। किस पे? 1 पे। थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे, मतलब पुरानी चीज को याद दिलाना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे आज देख रहे हो। तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि मैथ में हम एंट्री डिजिट से करते हैं, अंक से करते हैं। किसे करते हैं? अंक से करते हैं। और अंकों की संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये अंकें जब मिलती है तो संख्याओं का निर्माण करती है। संख्या में बच्चे मेन रूप से हमने देखा था कि संख्याएं प्राकृतिक होती है, पूर्ण होती है, या क्या होती है? पूर्णांक होती है। क्या होती है? तीनों में हमने कॉमन यह देखा था कि प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं जो होती है यह कंप्लीट होती है, दशमलव नहीं होती है, पूरा पूरी होती है। क्या होती है? ओके। उसके बाद हमने बच्चे यह देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं। और पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। बच्चे एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह इंटीजर्स जो होता है ना, इंटीजर्स मीन्स क्या होता है? यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। जीरो को बोलते हैं, जीरो के जब लेफ्ट साइड में जाते हैं, सॉरी राइट साइड में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और इस साइड की बात करें तो इधर होता है नेगेटिव इंटीजर। समझ पा रहे हैं क्या? नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? अच्छा, इधर पॉजिटिव कहने का मतलब कि संख्याएं प्लस में होती है, इधर माइनस में होती हैं। क्या होती है? माइनस में। बच्चे मैंने यह भी बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है ना वो पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्याएं जो होती है ना वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। तो बच्चे हम एक्सरसाइज पे चलें क्या? अच्छा, तो हम आशा करते हैं कि यह एक्सरसाइज आपके पास होगी, जिसे आप बनाए होंगे। हाँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपसे मैं बार बार यह रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपकी मैथ वीक है ना, यदि आप एकेडमिक क्लास में है ना, यानी क्लास 6 से लेकर के 10th के किसी भी क्लास में आप है ना, मैथ से आपको डर लगता है ना, तो प्लीज 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 यह मेरी एक्सरसाइज आप बनाएं और बना करके हमसे संपर्क करें और यह बताएं कि मेरी मैथ कमजोर है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चे आपने मूवी देखा है क्या, धड़कन? तो उसमें सुनील शेट्टी हीरो है ना, क्या बोलता है? एक डायलॉग बोलता है कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो बच्चे उसी तरह का डायलॉग समझना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए, आपको मैथ समझ में ना आए, क्योंकि हम करते हैं आपसे वादा, आप मैथ भूलेंगे कम, याद रखेंगे। वेरी गुड। तो आइए बच्चे एक्सरसाइज पर ही बातचीत करते हैं। इसे इरेज कर दें क्या? चाहे याद, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 70 कौन संख्या है? बच्चे आप ही बताइए, यह 70 जो है यह कौन संख्या है? प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है, कि तीनों है? वेरी गुड। बच्चे थोड़ा सोलो साउंड में बोलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है
कि 42.5 यह कौन संख्या है, नेचुरल है, होल है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? क्योंकि यह संख्याएं दशमलव में है, यह संख्याएं क्या है? और हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों कंप्लीट नंबर होता है। बात समझ पा रहे हैं? 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 3 नंबर क्वेश्चन है, 5 प्राकृतिक संख्या लिखे, 5 प्राकृतिक संख्या लिखे। तो 5 प्राकृतिक संख्या आप ही बताइए। 1 2 3 4। अच्छा, आप पूछ सकते हैं क्या सर हम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियस बात है, आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 700 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आंसर भिन्न भिन्न बच्चों का भिन्न भिन्न आ सकता है, मतलब अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है। बात समझ पाए? 4 नंबर क्वेश्चन है, 10 पूर्णांक संख्या लिखें, 10 पूर्णांक संख्या लिखें। आप लिख देंगे क्या? क्या लिखेंगे बताइए? -1, 1 भी लिख सकते हैं ना, 2, -2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए क्या? 100 पर एक कॉमा दे देंगे। बच्चे बात समझे क्या? अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, कर रहे हैं 0 से जस्ट बड़ी। हेलो बच्चे बताना है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0 से जस्ट बड़ी। 0 से जस्ट बड़ा बताइए कौन संख्या होगा? जानते हैं बच्चे, 0 से जस्ट बड़ा संख्या आप बता ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते। देखिए ना, नंबर लाइन पर हमने इसको 0 कहा था, इस साइड में 1 था, इस साइड में -1 था। तो बच्चे 0 से जस्ट बड़ी कोई कहेगा ना तो 0.1 को आ सकता है, 0.2 को आ सकता है, 0.001 को आ सकता है। तो ना 0 से जस्ट बड़ी बता सकते, ना 0 से जस्ट छोटी बता सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर देंगे ही नहीं क्या? हम बोलेंगे 0 से जस्ट बड़ी संख्याएं जो सर होगी ना वह पॉजिटिव होगी। क्या होगी? वह धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। कोई पूछे बताओ 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव? आप कहेंगे 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। 0 के जस्ट राइट साइड में पॉजिटिव है और 0 के जस्ट राइट साइड में। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चे एक बात और सुनिए, 0 से जब दाहिने साइड में आगे बढ़ते हैं ना तो नंबर बढ़ता है, संख्या, और 0 से जब लेफ्ट साइड में आते हैं ना तो नंबर घटता है। बात समझ पाए क्या? तो 0 से जस्ट छोटी संख्या बताएं तो आप बता देंगे 0 से जस्ट छोटी संख्या निगेटिव होगी, या हम बता नहीं सकते हम। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है प्राकृतिक संख्याओं को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या के लिए सर 3 शर्त है। नंबर 1 शर्त क्या है कि संख्याएं पॉजिटिव होनी चाहिए, संख्याएं प्लस में होनी चाहिए, और संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, अनंत तक जाए, उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या कह सकते हैं गिनने के लिए किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए हम नंबर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, संख्या का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चे बात समझ पाए क्या? 7 नंबर क्लियर? 8 नंबर कर रहा है पूर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। कर सकते हैं क्या? क्या होगा पूर्ण संख्या? तो आप कहेंगे कि जो गिनती की संख्याएं है ना उसमें यदि हम 0 को डाल दें तो उसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? कल ही मैं बताया था कि यदि आपके सामने कोई बॉक्स है और उसमें सारी प्राकृतिक संख्या को डाला गया है और उसमें 0 को भी डाल दें तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। इज दैट क्लियर? 9 नंबर क्वेश्चन सुनिए, कर रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 5 लिखें। 2 अंकों की संख्या 5 को लिखना है तो लिख दीजिएगा क्या? आप कहेंगे सर 11 12 13 14 15 हो जाएगा, जितना कहेगा। अच्छा बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन, 732 में इसमें दहाई का अंक बताना है तो बता दीजिएगा क्या? यानी 732 में क्या देखना है? देख पा रहे हैं क्या? 10 नंबर क्वेश्चन 732 में 23 इकाई दहाई, 1 टेंस, यानी इसको दहाई बोलते हैं ना, तो दहाई 3 हो जाएगा। बात समझ पाए क्या? 11 नंबर क्वेश्चन है
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बच्चे सबसे छोटी संख्या अगर 4 अंक की बतानी हो ना तो सबसे पहले 1 लिख दीजिए। क्या लिखिए? 1 लिखिए। और 4 अंकों की कर रहा है तो 3 जीरो बैठा दीजिए। कितना जीरो? यह 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई? अगर कहेगा 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए ना तो 4 × 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अगर कहेगा 5 अंकों की छोटी संख्या लिखिए तो 1 पर कै गो जीरो? 4 जीरो। और कहे 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 × 9। कोई दिक्कत? अब 13 नंबर देखना है बच्चे। कर है क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा था कि जो दादी की पेटी थी वह पूरा पेटी का सामान माँ के पेटी में आ सकता था, पूरा पूरी आ सकता था। तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती है क्या? ओके। 14 नंबर क्वेश्चन सुनना है। करे क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक हो सकता है? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक हो सकता है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं निगेटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी तो प्राकृतिक तो निगेटिव नहीं होता है। हाँ, पूछता क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकता है? तो हो सकता है, कोई दिक्कत? 15 नंबर पूर्णांक के कितने टाइप होते हैं? 3 प्रकार के, या जीरो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत? जीरो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक, पूर्ण कि पूर्णांक? नहीं, प्राकृतिक होगा जीरो, पूर्ण संख्या है और इंटीजर्स भी है। चलिए बच्चे और बताना है। नंबर लाइन पर पूर्णांक संख्या को दर्शाएं। तो नंबर लाइन पर पूर्णांक संख्या को आप दर्शा दीजिएगा कि नहीं? आई 70 नंबर आप कहेंगे कि सर बीच में हम जीरो रखेंगे, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। इधर क्लियर बच्चे? अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन। कर है जीरो से दाएं साइड पर, जीरो से दाहिने साइड यह होगा ना, जीरो के दाएं साइड पर कौन सा नंबर होता है? प्लस या माइनस? जीरो के दाहिने साइड में कौन सा नंबर होता है? प्लस। वेरी गुड। जीरो से बाएं साइड पे कौन सा नंबर? माइनस। तो बच्चे हम आशा करते हैं कि आपको हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कराए। कोई दिक्कत? हाँ, भले आपको आसान लग रहा है ना, लेकिन मेरी बात मान करके आप ये 40 एक्सरसाइज जैसा कि इसमें है, आप सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब बच्चे मैं फिर बात वहीं दोहरा रहा हूं जो कल मैं कहा था कि यदि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहें कि मेरी मैथ कमजोर है। मेरी मैथ अच्छा, आइए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं जो अगला एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। करें क्या? अच्छा बच्चे, मैंने कहा था कि आपको पहाड़ा याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? और पहाड़ा कैसे याद होनी चाहिए कि मैं पूछूं 3 अदजा कितना हुआ तो आप डायरेक्ट बोले 24, या मैं पूछूं 8 छक कितना हुआ तो आप बोले 48, 7 3 कितना हुआ 21, मैं पूछूं 5 8 कितना हुआ 40। मैं कुछ पूछूं क्या आप बताएंगे क्या? चलिए आप स्टैंड अप, आप बताएंगे 8 9 थोड़ा बोल्ड बोलेंगे। 7 3 21, 11 7 77। बैठे, कौन बताएगा जिसका कंप्लीट है? बढ़िया से कौन बता सकता है? इसकी प्रैक्टिस कर आएंगे। अच्छा, 2 अंक को जोड़ना आता है बच्चे? मैं पूछूं क्या? चलिए बताइए, 1 7 कितना हुआ? 1 7 9 होता है। 8 4 5 कितना हुआ? 2 3 कितना हुआ? 7 3 कितना हुआ? 2 8 कितना हुआ? अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता होगा कि विनय सर छठा क्लास में ये क्या पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, मेरे कुछ स्टूडेंट जो थे ना, वह समझिए मैथ पढ़ने में बहुत कमजोर थे।
अरे कुछ की तो बात छोड़ दीजिए, मुझे मैथ नहीं आती थी, मैं सच में बता रहा हूं, लेकिन बच्चे देखते हैं मैथ मैं पढ़ाता हूं कि नहीं? और आप ही के जो दोस्त हैं जैसे प्रियांशु, चाहे और भी बच्चे जिनके मैथ में, प्रियांशु का तो 100 में 100 नंबर आया, और सारे बच्चे जिनके 89, 98, 97 ऐसे मार्क्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम शुरुआत यहीं से किए हैं। जिनका मैथ वीक है, तो इसको करने में बेचैन नहीं होना है और यह नहीं सोचना है कि इसका कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बात समझे क्या? चलिए तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं और आज यही रहने देते हैं, कल अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए बताइए। 7 9 16, 4 5 8 3 7 3 2 8 1 7 6 3 5 3 2 1 11 3 8 9 6 5। अब बच्चे इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर कर आएंगे और पारा भी कंप्लीट रखेंगे 20 तक। आपको अनामिका, स्टैंड अप अनामिका, मैं कुछ टेबल आपसे सुनू क्या? बताओ। 8 से थे 4 9 8 से थे। इतना हम समय नहीं लेंगे, इतना समय हम नहीं लेंगे। आप लोग मुझसे पूछो, मैं तेजी में बताता हूं। पूछो, कोई खड़े होकर के पूछो। 7 9 63। कोई पूछो। 8 से 56 84 13 से 91 19 से 133 18 9 144 18 9 162 सॉरी 18 9 162 क्या 16 25 80। तो बच्चे देख रहे हैं, हम बूढ़े होकर के भी याद रखें। तो आप तो नए हैं, आपका सारा इंजन नया है, सारा इंजन नया है। जैसे आपका मेमोरी नया है, आपका माइंड नया है, नाक नया है, कान नया है, तो हमसे ज्यादा मेमोरी आपकी तगड़ी होनी चाहिए ना। कल कंप्लीट करेंगे ना। तो बच्चे आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत नमन। ओके बाय, थैंक्स।